नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ बीके। मैं हूं आपके साथ नवीन विश्वकर्मा। हैरान और परेशान कर देने वाली खबर आ रही है जालौन से, जहां माधोगढ़ कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में एक नाबालिग लड़की का शव मिला है, वो भी संदिग्ध अवस्था में। बताया जा रहा है कि लड़की अपनी एक नई दुनिया बसाने के लिए घर से भागी थी। किसके साथ भागी थी, क्या है पूरा मामला, इस जानकारी के साथ हमारे संवाददाता देवेश कुमार स्वर्णकार फोन लाइन पर मौजूद है। देवेश जी, आज नवरात्रि का पर्व चल रहा है, हर जगह देवी माँ की पूजा की जाती है। ऐसे में कन्याओं को भोज कराया जाता है, लड़कियों को भी दुर्गा का स्वरूप मानकर उनकी पूजा की जाती है। इस तरह की एक वारदात क्या कह रही है? जी नवीन जी, आप बिल्कुल सच कह रहे हैं कि इस समय जो नवरात्रि का पर्व चल रहा है, यहाँ पर कन्याओं को माँ नौ दुर्गा के 9 रूपों के रूप में पूजा जा रहा है जी। लेकिन वर्तमान में एक दिल दहलाने वाली एक घटना जनपद जालौन के माधोगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम रामहेतपुरा से सामने आ रही है जी। जहां पर देर रात एक नाबालिग लड़की की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई है। क्या बताया जा रहा है मौत का कारण, और लड़की आखिर ये वहां कैसे पहुंची? देखिए नबी जी, जो जानकारी अभी तक सामने आ रही है उसके मुताबिक ये लड़की 2 दिन पहले अपने एक सजाती युवक जो वो भी नाबालिग बताया जा रहा है उसके साथ घर से गई थी किसी काम से, या ये यूं कहे कि दोनों भाग गए थे जी। और पास के पड़ोस में ही गांव है कनपुरा जी। कनपुरा गांव में ये लड़की संदिग्ध अवस्था में मिली है और इसको अनंत में उपचार के लिए माधोगढ़ CSC लाया गया, जहां से उसको रिफर कर दिया गया है और देर रात उसकी मौत हो गई है जी। यानी कि संदिग्ध अवस्था में लड़की मिली, उसका शव नहीं मिला था और इलाज के दौरान उसकी मौत हुई है। लेकिन इस मामले में लड़की के जो पिता हैं, परिजन हैं, उनका क्या कहना है? देखिए, प्रथम दृष्टया जो लड़की के परिजन हैं उनका आरोप सीधा ये है कि गांव के ही एक सजाती लड़का उसकी बेटी को अपहरण करके उसके अपने साथ ले गया था और उसने ही उस लड़की की हत्या की है, ऐसा आरोप परिजन लगा जी। तो क्या इस पूरी घटनाक्रम के बाद पुलिस ने अभी तक अपनी क्या अहम भूमिका निभाई है, क्या कार्रवाई की है? क्या विक्टिम को हिरासत में लिया गया है, पूछताछ की गई है, कुछ ऐसा सामने आया है? देखिए, प्रथम दृष्टया जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक जिस पर आरोप लगाया जा रहा है, जिस लड़के पर आरोप लगाया जा रहा है, उसको पुलिस जब अपने हिरासत में लेने वहां गई है तो स्थानीय ग्रामीणों ने वहां विरोध कर दिया है और उस विरोध के चलते विक्टिम को तो अभी हिरासत में लेने की ऑफिशियल पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन गांव में स्थिति तनावपूर्ण हो गई है। गांव वालों का आरोप ये है कि उस लड़के को फंसाया जा रहा है। इसको लेकर गांव में जो तनाव की स्थिति है उसको देखते हुए पर्याप्त मात्रा में समुचित पुलिस बल तैनात किया गया। 4 थाने की पुलिस और एक PSC की कंपनी वहां गांव में तैनात कर दी गई है। तो क्या पुलिस इस मामले में कुछ कह रही है अभी, या कहने से बच रही है? देखिए, अभी पुलिस कुछ भी कहने से बच रही है। अभी ऑफिशियल किसी का कोई स्टेटमेंट नहीं आया है, क्षेत्राधिकारी का भी कोई स्टेटमेंट नहीं आया है, एडिशनल SP का भी कोई उसमें बयान नहीं आया है, पुलिस अधीक्षक ने भी अपना ऑफिशियल अभी वर्जन नहीं दिया है। तो अभी इस मामले की पुलिस, चूंकि मामला बड़ा है, गंभीर विषय है कि जिस परिस्थितियों में लड़की की मौत हुई है या उसके बाद जिस विक्टिम पर आरोप लगाया गया है या जिसको लेके पुलिस वहां उसको हिरासत में लेने गई है, उन लोगों का जो इस तरीके से विरोध सामने आ रहा है उसको देखते कहीं ना कहीं पुलिस भी अब फूक पर कदम रख रही है। तो लिहाजा बिल्कुल जब तक अंत तक बिल्कुल जांच कंफर्म ना हो जाए उसके पहले पुलिस अधिकारी कुछ भी कहने से बच रहे हैं। जी। अच्छा देवेश जी, आप भी मौके पर पहुंचे, आपने पूरी स्थिति को देखा, समझा। बच्ची जिस हालत में मिली, मतलब अगर पहली नज़र की बात करें तो क्या लग रहा है? क्योंकि जो एक नए सपने सजाते हैं आजकल के बच्चे हैं, नए सपनों को देखकर अपनी नई दुनिया बसाने के लिए घर से निकल पड़ते हैं, उन्हें खुद अंजाम पता नहीं होता। तो आखिर क्या हुआ होगा इस बच्ची के साथ, जो बेचारे की ज़िंदगी भी चली गई, और युवक जिसके परिजन या उसके गांव के लोग कह रहे हैं वो जो निर्दोष है वो। तो ऐसे में क्या कहानी सामने आ रही है, पहली नज़र में क्या लगता है? देखिए, अभी पहली नजर में जो कहानी सामने आ रही है उसके मुताबिक ऐसा लगता है कि ये दोनों नाबालिग प्रेमी एक दूसरे का साथ पकड़कर घर से भागे थे। लेकिन परिस्थितियां क्या सामने आई हैं या उनके साथ क्या हादसा हुआ है, अभी इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन जिस अवस्था में वो लड़की गन्ने के खेत में कनपुरा गांव में मिली है, उससे कई सवाल खड़े होते हैं और निश्चित तौर पर पुलिस के लिए भी ये बहुत बड़ी चुनौती है कि असलियत को बाहर लाए और जो भी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई हो
और परिजनों को न्याय मिले। जी बिल्कुल, ऐसे क्योंकि एक बच्ची की जान गई है और ऐसा भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उसके साथ कोई और भी अनहोनी घटनाएं हुई हैं, लेकिन इसके पीछे कौन है ये पुलिस जांच के बाद ही पता चल पाएगा। बहुत बहुत बिल्कुल शुक्रिया निश्चित तौर देवेश पर जी। जी जी जी। बिल्कुल निश्चित तौर पर ये पुलिस जांच का विषय है, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब तक सामने नहीं आती है तब तक पुलिस भी कुछ कहने से बच रही है, और हम भी उसको अभी तक ऑफिशियल पुष्टि में नहीं ले सकते हैं। जी। सिर्फ संदिग्ध और रहस्यमय परिस्थितियों में मौत का अंदाजा जो लगाया जा रहा है उसी को लेकर अभी इस पर अपडेट है, और जैसे इस पर कुछ और अपडेट आता है तो निश्चित तौर पर हमारे न्यूज बीके के दर्शकों को वो सारी जानकारी दी जाएगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया देवेश जी, इस पूरी जानकारी के लिए। आप बने रहिए खबरों के साथ। सर, मेरी लड़की को कल 7 बजे कुछ गुंडों ने, यानी कि हमारे परिवार के ही लड़के ने उठा लिया है ज़बरदस्ती से, और उसको पूरे दिन रखा है और जेर खा के सर उसकी यहाँ अस्पताल में शायद मानोगढ़ ही डेड हो गई, और उन्होंने ज़बरदस्ती यहाँ पर भेज दिया। पुलिस आई थी, पुलिस ने क्या प्रक्रिया करी अभी तक? पुलिस ने कुछ नहीं किया, बस बंद करवा दी थी। अभी कहाँ लेके आए हुए हैं? अभी यहाँ वो मेडिकल कॉलेज लेके आए। कब गायब हुई थी ये? कल शाम को 7 बजे। अच्छा, कहाँ पाई गई उसके बाद? ये यहाँ कनपुरा। देखते रहिए न्यूज़ बीके। नमस्कार।